अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोबारा से आ गए हम अपना रिव्यू करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मैं इंट्रो दूं, हमारी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। वी स्टिल नीड एवरीबॉडी सपोर्ट, वी आर प्रीटी फार बिहाइंड स्टिल, सो कीप सपोर्टिंग अस। नेक्स्ट चीज़ जो है बात करने वाले हैं आज हम जो है अपना, पहले तो हम बात करेंगे थोड़ा शाहिद अफरीदी की कोई एक बात निकली है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड बात करेंगे कि थोड़े कोचेस दोबारा और कोचेस की जो है वो थोड़ी नाम आए हैं, और नाम तो आए जा रहे हैं, बट लेट्स सी हु इज गोना बी फाइनलाइज्ड, बट एनीवेज वी गोना गिव यू दैट न्यूज़। और लास्ट बात करेंगे हम जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, और हमारे बच्चे जो है, हमारे प्लेयर्स जो हैं, अंकल्स जो हैं, वो वहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शारिक भाई, तो सबसे पहले जो खबर आई है हमारे पास, जो सबके पास आ चुकी है बेसिकली, वो है कि शाहिद अफरीदी ने कुछ इंकशाफात करे हैं। क्या नाम है उसका, सेठी की नजम सेठी और शान मसूद की वाइस कैप्टनसी लेकर। और शाहिद अफरीदी ने बेसिकली कहा है कि भाई उसका नाम तो ना प्लेइंग 11 में था, ना हमारी भी लिस्ट में नहीं था, लेकिन नजम सेठी का जबरदस्ती जो है ना वो आया है कि भाई इस बच्चे को जो है ना लो, और उसने उसको वाइस कैप्टनसी भी अनाउंस कर दिया, तो हमें मजबूरन जो है उसका क्यों आया नाम डालना पड़ा। क्यों आया शेख साहब, बताया भाई? इसलिए आया है कि इसका जो बाप है ना, फादर, वो ब्यूरोक्रेट है। तो वो जिसकी सेटिंग है सिटी के साथ, तो उसने उसको बोला है, तो उसने डाला, अफरीदी भी प्रेशर डाल के अफरीदी ने जबरदस्ती इसको अंदर कर दिया था। मगर अफरीदी मेरे ख्याल में इसी बात पे छोड़ के गया है भाई, यही बात है ना, वो चाह रहा है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, लेकिन अब ये लोग ऑब्वियसली जैसे अफरीदी ने बोला था वहीं पर बैठ करके, भाई ये मैं एक इंसाफ करने वाली जगह पर बैठा हूँ, अगर मुझे इंसाफ चाहिए, और अफरीदी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो ये हरकतें पसंद नहीं करता है, तो इसी वजह से उसने बोला कि मेरी आगे खीर और जो दाल जो है वो नहीं इसी तरह शोएब अख्तर भी अगर आ गया तो वो भी इसी वजह से यही मसले होते हैं, जो कोचेस बैकआउट करते हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी जो है वो नहीं आप सेलेक्ट कर पा रहे क्योंकि आपका किसी से केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप अपनी चला नहीं कर रहे। बेसिकली हमने बोल वसीम को ने बोला कि यस मैन चीफ सेलेक्टर बने हैं वो, और आगे जो ये लोग चाह रहे हैं वो भी यही चाह रहे हैं, यस मैन चीफ सेलेक्टर। तो भाई बोल वसीम को ही रख लेते, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, पहले वो रमीज भाई की सुन रहा था, वो आपकी सुन लेता। देखो यार, अपना उसने तो ये भी बोला है कि अफरीदी ने कि जहां तक उसकी मैसेज आया है कि अगर कोई प्लेयर जो है वो अपने इंग्लैंड में अच्छा खेल रहा है, इट डजंट मैटर टू हिम, उसको देखनी है यहाँ की अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखनी है, अपने अपने कंट्री की परफॉर्मेंस देखनी है, उस पे वो बनाएगा कैप्टन, उस पे वो नाम डालेगा। इट डजंट मैटर वो क्या खेल कर रहा है, यू नो। सो बेसिकली एक बात ये आ रही है कि वो जो है मिकी ऑर्थर के कहने पर ये सारी चीजें हो रही थी, और जहां तक एक वो इसका एक पॉइंट देखो तो वो सही है कि अगर आप मिकी ऑर्थर को लेकर आना चाह रहे थे और उसको खुश करना चाह रहे थे, और मिकी ऑर्थर ने बोला था कि भाई शान मसूद मुझे एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन चाहिए टीम का, तो आपको उसकी खुशामद के लिए अगर ये कर रहे थे, तो मे भी ये एक उनका एक वो था, पैतरा था कि भाई हम इसको बना देते उसके कहने पर, ताकि वो बंदा जो है वो आ जाए। लेकिन मिकी ऑर्थर ने बैकआउट कर लिया, उसने बेसिकली बोला है कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा डर्बीशायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और जो है मैं आपके लिए वर्ल्ड कप के लिए आ सकता हूँ या छोटे मोटे इवेंट्स के लिए आ सकता हूँ, लेकिन मैं एज अ लॉन्ग टर्म आपका कोच नहीं बन सकता अभी। तो इस वजह से जो है ना आई थिंक ये पैतरा जो है इनको बैकआउट कर गया है। और दूसरी बात जो है जो शेख साहब ने बोली है कि भाई हाँ इनका जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो इस वजह से उसको थोड़ी फेवर मिली होगी इस चीज के अंदर। टीम में भी जब बेसिक जो टीम में आया शुरू में इसी वजह से आता है क्योंकि इसके कनेक्शन थे शुरू में फिर इसने अपने आप को बनाया, थोड़ा कुछ खेला है इसने। अभी ये फेल हुआ है दबा के, उसके बाद जो है ये दोबारा आया है, इसने जब गैरी क्रिस्टन के साथ इसने जो है वो करी अपनी ट्रेनिंग वगैरह करी है, तो उसके बाद ये थोड़ा अच्छा तो कैप्टन था ना पीएसएल में, उसको निकाल दिया था कैप्टन, शान मसूद कैप्टन था, मुल्तान सुल्तान का इसने परफॉर्मेंस नहीं करी थी, निकाल दिया था। फिर जो है ये वापस मुल्तान सुल्तान से खेला था, उस टाइम बड़े रन करे थे, उसके बाद अभी किससे खेल रहा है? आई थिंक अभी भी मुल्तान सुल्तान से खेलेगा। तो खैर मुल्तान सुल्तान भी एक जो टीम है वो अली तरीन की है, व्हिच इज आल्सो कनेक्टेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा, तो जो है आई थिंक उस वजह से थोड़ा उसमें भी इसको एंट्री मिली हुई थी। अब मेरे ख्याल में अगर ये जो है ना शाहिद अफरीदी देख रहा है या और नजम सेठी देख रहा है, तो इट्स टाइम टू लाइक जस्ट स्टॉप ऑल दिस ड्रामा। हमें ये ड्रामा तो कभी खत्म नहीं होगा, ड्रामा शुरू से अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह क्यों हुई है? इस वजह से हुई है कि आप अब शान मसूद को डाला था, उसने अच्छे खासे अर्से तक स्कोर नहीं किया था,
अब जब तुम एक प्लेयर को डाल दोगे पौवे के ऊपर कि भाई इसको डाल दे, भाई नवाज शरीफ जो था वो भी क्रिकेट खेलता था याद है? नवाज शरीफ अच्छा प्लेयर था, वो अच्छा गुड प्लेयर। कितने फर्स्ट क्लास 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले उसने? कितने खेले वो भी पौवे पे खेले जैसे वो उससे। अब मसला ये है कि शान मसूद एग्जांपल ले लो, अगर इसको डाला था टीम में पौवे पे तो उसने खेला कुछ है नहीं, बिल्कुल कोई स्कोर कुछ नहीं किया, और फिर ये आगे वो भी स्लो प्लेयर कोई इंटरनेशनल उसमें इंटरनेशनल वनडे में पहुंच गया, उसने भी स्कोर नहीं किया, फिर ये उधर जाके टी20 में स्कोर करके आ गया, तो यहाँ टी20 में डाल दिया, टेस्ट में भी नहीं करा, टेस्ट में भी नहीं किया, तो टी20 में देखा इसने क्या किया। मे बी कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो खाली सेकंड लेवल क्रिकेट के लिए बने होते हैं, जो फर्स्ट क्लास में या काउंटीज में बहुत विकेट लेते हैं या बहुत रन्स करते हैं, लेकिन एज ए इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो उभर कर नहीं आ सकते। सो नॉट एवरीबॉडी इज इंटरनेशनल प्लेयर। आई थिंक चांद मसूद को जो है ना इनफ चांसेस मिल गए खेलने के लिए। ये 2000 कब से 15 नहीं 17 18 से साथ है मेरे ख्याल से टीम के, तो इसको उससे पहले का भी होगा 16 आई थिंक 15 16 से साथ है, क्योंकि आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में भी था ये साथ में, तो जो है उसको काफी चांसेस मिल गए 5-7 साल में। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है, जिसकी बेसिस पर मैं कहता हूँ कि पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि आई डोंट थिंक ही इज मेंट टू बी इंटरनेशनल प्लेयर जो टीम के साथ खेल सकता है। मे बी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलता है, तो होपफुली अगर उसको समझ आती है बात, अगर वो खुद समझ सकता है तो मे बी वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा बना सकता है पैसे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स है, इंग्लैंड के प्लेयर्स है, कुछ इंटरनेशनल जो दूसरी कंट्रीज के प्लेयर है, वो खाली फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेलते हैं और उनके बहुत बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। बात तो सही है, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ जैसे अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो देन ऑब्वियसली मुल्क का नाम तो खराब होगा। यू हैव एक तरफ आपके पास है वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन जो कि 4 साल जद्दोजहद करके और डोमेस्टिक खेल के, पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेल के आया है अपना नाम लेके। यहाँ पे बंदा है इसने तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेली नहीं, बेरली लाइक PSL खेली और फिर वहां पे जाके जो अपना काउंटी खेली, ये चीजें उसको मिल गया। बंद होनी चाहिए ना, ये वरना टीम का बेड़ा गर्क होता रहता है। एग्जैक्टली। और जैसे मैंने पहले भी अपनी बातें इसमें कह चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि अगर आपको नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है तो आपको अपनी कंट्री का डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, चाहे आप वो 4 डे कायद आजम ट्रॉफी खेलें या फिर आप जो है अपना डोमेस्टिक T20 खेलें या पाकिस्तान का 1 डे खेलें, लेकिन आपको इन टीमों में सेलेक्ट होने के लिए चाहे वो आमिर हो, इमाद वसीम हो, शादाब खान हो, कोई भी हो, उनको अपना कंट्री का डोमेस्टिक खेलना जरूरी है टीम में आने के लिए। लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ये और एक रिक्वायरमेंट ये भी है, अगर डोमेस्टिक नहीं खेला तो आपको पवा होना चाहिए। नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा ना, मैं बोल रहा हूँ ये रिक्वायरमेंट यही होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट नहीं होगी कभी भी नहीं होगी, सिफारिश तो हमारी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन एक ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि भाई आपको टीम में सेलेक्ट होना है तो अपनी कंट्री का डोमेस्टिक। जब तक तुम्हारे पास एक सीधा बंदा जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हो, जब तक वो आके ऊपर बैठ के नजम सेठी की जगह पे, तो जब तक यही रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन है? कोई भी नहीं है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड वही है जिसको मौका नहीं मिला। स्ट्रेट फॉरवर्ड को मौका मिलेगा मगर वो हैंडल नहीं कर पाएगा। अब वो उसको मौका मिलेगा ही ना भाई। मैं हमेशा से कहावत देता हूँ कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। भाई तुम्हें क्या पता जिसको मौका मिलता है वो चौका जरूर मारता है। तुम्हें क्या पता रमीज राजा सही हो? तुम्हें क्या पता? You don't know क्या पता रमीज राजा सही हो, मगर at the end of the day to keep your job you have to do whatever you need to do। शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला भाई। बोल वसीम जो है वो बातें थोड़ी करता था, इसी वजह से वो आगे जब उसने बोला होगा भाई तुम्हारी जॉब जाएगी यहाँ से, तुम ये काम करो, तो मैं क्या करना पड़ता है। एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और जो डिफरेंट अभी जो दोबारा से 2 नाम और आ गए हैं कोचिंग के अंदर। एक आया एक्चुअली हेड कोच के लिए, एक जो है वो बेचारा जो है कोचिंग करना चाह रहा है मगर PCB में भी उसको चांस देगा नहीं। तो यासिर अरफात और मोहम्मद आसिफ। हाँ, तो यासिर अरफात के बारे में क्या बोलते हो? यासिर अरफात जो है ना वो एक अच्छा वो वहाँ से उसने वो पूरा सर्टिफिकेशन लिया है उसकी कोचिंग की सारा ECB से। तो हमें ये क्वालिफाइड है। वो उसने डोमेस्टिक भी बहुत खेला है। उसने डोमेस्टिक खेला, उसने T20 बहुत खेला है। वो 2007 में T20 का पाकिस्तान की टीम के साथ था, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। मुझे ये भी याद है कि यासिर अरफात जो है वो दुनिया जान की लीग में सबसे पहले खेला। यासिर अरफात, सोहेल कुकड़ी और अपना राणा साहब। ये कौन कुकड़ी कौन है? सोहेल तनवीर अपना, सोहेल तनवीर और राणा साहब। राणा नवीदुल हसन। अब पता नहीं उसको भी कोचिंग में ले आओ यार, कुछ करो अंदर। लेकिन बाल भी लगवा लिया बंदे ने।
लेकिन इन तीनों ने सबसे पहले जो है ना T20 खेलना शुरू करा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और जहाँ भी T20 लीग्स होती थी। तो यासिर अराफात इज अ गुड कैंडिडेट। अभी उसने सर्टिफिकेशन भी ले लिया और आई थिंक उसने पीसीबी को नोटिफाई भी कर दिया कि भाई मैं अवेलेबल हूँ कोचिंग के लिए। तो पीसीबी को पता नहीं गोरे बंदे चाहिए, उनको मसला लगा। अब गोरे तो आ नहीं रहे ना, अब यही लोग बचे, इनमें से कोई क्वालिफाइड देकर कर ले। ऊपर से मोहम्मद आसिफ ने बोला कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मोहम्मद आसिफ का मसला ये है उसकी हिस्ट्री जो है ना वो उसके लिए वो है, क्योंकि आईसीसी से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है इन लड़कों को खिलाने के लिए। तो मोहम्मद आमिर की तो मिल गई थी, क्योंकि मोहम्मद आमिर की बेसिस ये थी कि भाई वो बहुत यंग था एक टाइम पर, जिस टाइम पर उसके साथ ये सीन हुआ था। और यार अगर सलमान बट को भी आप जो है वो चांस वापस दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने चांस कहाँ दिया? ही प्लेड पीएसएल। नहीं ना पीएसएल खेला है वो? नहीं भाई, क्या हो गया? आई डोंट थिंक वो खेला है। वो मैं आई थिंक उसने अपने आप को अवेलेबल जाहिर करा था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं उसको। कुछ तो खेला है भाई वो। डोमेस्टिक खेलने की कोशिश करी थी, फिर उसने रिटायरमेंट ले ली थी, मुझे याद है तुम बात कर रहे हो। उसने डोमेस्टिक खेला था, फिर उसने बोला था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ डोमेस्टिक से, ये वो खेलने की जरूरत मगर उसको चांस वापस मिला तो है। नहीं, मोहम्मद आसिफ ने भी डोमेस्टिक खेली है, डोमेस्टिक खेली है उसने अगर। लेकिन जो है इनको इंटरनेशनल लेवल पर आने के लिए आईसीसी क्लियरेंस चाहिए होगी, व्हिच इज वेरी हार्ड नाउ, क्योंकि इनका केस इतना खराब हो गया था, इतना सामने आ गया था जो भी हुआ था इन लोगों के साथ। खैर लेकिन आई डोंट थिंक उसको वो होना चाहिए। लेकिन आई थिंक अगर आई डोंट नो कि पीएसएल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, डोमेस्टिक कोचिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये ऐसे मोहम्मद आसिफ एक ऐसा बॉलर है उसको अगर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लाया जा सकता, तो आई थिंक उसको डोमेस्टिक में और पीएसएल के लेवल पर थोड़ा चांस देना चाहिए। क्योंकि जो है आई मीन आज तक उसकी बॉलिंग हम देखते हैं तो हमें अफसोस होता है यार, क्या हीरा बंदा था। देखो यार ये भी बताओ कि वो अमेरिका आके यहाँ पे ह्यूस्टन में लोगों को कोच करता है, यू नो। तो वो अमेरिका आता है यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे ह्यूस्टन में कोच करता है, यहाँ पर खेलता है, वो यहाँ पे खेलता है। तो ही इज एक्चुअली उसको कोचिंग आती है। ऊपर से एट द सेम टाइम उसकी जो बॉलिंग थी वो तो भाई वर्ल्ड क्लास या वर्ल्ड क्लास थी। आज तक मैंने बॉलर ऐसा देखा नहीं है। वो 100% जो है एक तरह से हमारे जनरेटर को थोड़ा सही कर सकता है। आई थिंक वो जनरेटर की सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि जनरेटर वाज गुड व्हेन ही यूज्ड टू डू कटर्स। लेकिन वो पेस की बात होती है ना, अब जनरेटर के अंदर जान नहीं रही है। मे भी सलाजीत खान की जरूरत है, जो सलाजीत जो आज इफ्ती चाचा खाकर आए थे, वही इफ्ती चाचा ने क्या परफॉर्मेंस दिया, बात करेंगे वही पीएसएल बीपीएल के परफॉर्मेंस की ऊपर। जो चाचा ने जो परफॉर्मेंस दिया, तुमने इंटरव्यू सुना था? नहीं, इंटरव्यू नहीं सुना। चाचा यार मछली खा के आए थे भाई कि मैं तो सोच रहा था मुझे सब में मैंने 100 मार ली है, वनडे में भी मार लिए, तो मुझे इसमें मारनी है। और वो जो है शाकिब उल हसन है, वो मुझे बड़ा वो कहता तुम मारो 100 मारो, फिर मैंने मारना शुरू कर दिया। क्या बात है, चाचा ने 100 मारी है 45 बॉलों पे। पहली बार आया ना उसमें मैन ऑफ द मैच उसमें। क्या बात है चाचा की, चाचा ने वैसा खेला सही है। 45 बॉलों पर 100 मारी है, 4 चौके और 9 छक्के, आई मीन 6 चौके और 9 छक्के मारे। 45 में से ना तुम 13 बॉल निकाल दो, क्योंकि 13 बॉल में देखा 13 बॉल जो थी उसमें उसके सिर्फ 12 रन। अबे तो 13 बॉल खेली होती ना, वो कह रहा हूं ना, बाकी जो उसने बॉल बनाए हैं, रन जो बनाए वो 28 बॉलों में बनाए। तो और ताचा जो है वो एक्चुअली थर्ड हाईएस्ट वो उसको भी धो दिया उसने अपना थर्ड हाईएस्ट रन उसने दबा के धोया भाई, सबको धोया उसने। थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए वो अभी बीपीएल के। उसके बाद थोड़ा सा रिजवान भाई की बात करते हैं। रिजवान से पहले तो उसकी बात करो ना, खुशदिल की बात करो, अभी अच्छी बातें करो। अच्छा खुशदिल की बात करते हैं यार। ये जो इनिंग्स होती है ना, ये थोड़ा सा मुझे डरा देती है, क्योंकि इस इनिंग्स पर इस इनिंग्स पर जो है ना ये लड़के जो है ना खेल जाते हैं 2-3 साल अपना। खुशदिल ने 64 रन बनाए 24 बॉलों पर, 7 चौके और 5 छक्के मारे, और स्ट्राइक रेट रहा उसका 266, ऑलमोस्ट 267। तो जो है बहुत अच्छी बैटिंग करी है। अपनी आई थिंक अपना टैलेंट को वहां मनवा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला अभी कि मुझे डर लगता है इन परफॉर्मेंसेस का कि ये डोमेस्टिक मैं एक बात बोलूंगा कि बांग्लादेश की जो पिचेस है ना, दे आर वेरी हार्ड पिचेस इतने रन बनाने के लिए। तो स्किल अच्छी करी ही है तभी बना रहे हैं। कुछ अपना और खुशदिल की बात यह है कि उसको मे भी मेंटल ब्लॉकेज था, वो अपने उसको थोड़ा गैप मिला, क्योंकि यार उसको इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा था, सब मजाक उड़ा रहे थे, नाम उसका यूज हो रहा था, मीडिया में भी उसका नाम उछल रहा था। जब उसको यही तो कहते हैं कि भाई इंडिया जो है, बाकी सारे मुल्क जो है, ऑस्ट्रेलिया को देखो वो गैप देते हैं प्लेयर्स को। हम यार एक ही बंदे को रगड़ा मारते हैं
अंटिल उसका दिमाग खराब हो जाए या टांग टूट जाए। इवन के कोहली के साथ भी इन्होंने यही करा था। कोहली को बोला भाई तुम घर जाकर बैठ जाओ थोड़ी देर, अब वो देखो वापस आया तो वो परफॉर्मेंस पर कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस करे जा रहा है। वो बोलता भी है, या वो बोलता तो उसने बोला है कि भाई मैं घर बैठा हूँ तो मुझे थोड़ा दिमाग सही हुआ है, मैं तो जो है बंदे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, अपना वो हो जाता है। रिजवान ने जो है 55 मारे, 117 स्ट्राइक रेट रहा है रिजवान भाई का, और ओपनर आ गए हेलीकॉप्टर में गए थे वहां से। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो मैच फीस है ना उसमें हेलीकॉप्टर राइड्स की डिडक्शन होगी। भाई ये बंदा तो ये बहुत ही ज्यादा इतना टुक कर रहा है कि कुछ आदमी, आई थिंक इससे एक चीज का अंदाजा लगा लेना चाहिए, रिजवान T20 के लिए है ही नहीं। इसको निकाल देना चाहिए, जगह ले रहा है, जाया कर रहा है। मोहम्मद हारिस को लेकर आए, ये जगह जाया कर रहा है। और बाबर साहब जो है ना, उनको अब क्या बोला जाए, वो तो अभी कुछ ना बोलो, हर वीडियो में बोल दिया उसको, थोड़ा टाइम उसको थोड़ा बाबर आराम करो, आराम नहीं बाबर पे मैं बोल रहा हूँ कि बाबर साहब को जो है ना अब दोबारा से तीनों टीमें मिली हैं, तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा टीम के बारे में सोचे और जो दोस्ती यारी के बारे में ना सोचे, यू नो। और उसके अलावा बात करेंगे दो और लड़के हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। आजम खान जिनमें से एक है जिसने सबसे ज्यादा जो है, वो तो बेचारा बड़ा सैड है या जिससे उसने जो है सबसे पहली 100 मारी है अपनी वहां पर बीपीएल के अंदर, 109 रन बनाए हैं। और उस्मान खान, उसी मैच के अंदर उस्मान खान ने भी 103 रन बनाए, नॉट आउट रहे दोनों लड़के। ये यंग ब्लड है, इसी तरह के बच्चों को प्रमोट करने की जरूरत है। जैसा वो भी बात कर रहे हैं कि भाई आप रिजवान को बिठा दो और हारिस को खिला लो, आजम खान भी उसकी जगह आ सकता है। आई डोंट नो उस्मान खान कीपिंग करता है या नहीं करता, लेकिन मोहम्मद हारिस करता है, लेकिन जो है तो ये बच्चे हैं जिनको चांस दिया जा सकता है, यू नो। तो थोड़ा सा इस साइड पर देखना चाहिए। और जो है बात करते हैं थोड़ी बॉलिंग की भी, क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना बहुत अच्छी जा रही है पीएसएल में पाकिस्तानी लड़कों की तरफ से। आई मीन बीपीएल में, पीएसएल सर पर इतना चढ़ा है, जब तक शुरू नहीं होगा ना तो दिमाग में बांग्लादेश को रिस्पेक्ट दो बीपीएल। या भाई तो हम बात करेंगे अभी थोड़ा अपना बॉलर की परफॉर्मेंस पर, जिस पर इमाद जो है ना उससे बहुत अच्छी 7 विकेटें ली हुई हैं 6 मैचेस के अंदर। इकोनॉमी रेट जो उसका 5.7 है। उसी तरह आमिर भी है जिसने जो है इमाद का स्ट्राइक रेट है 18.8 का, और वो आमिर ने जो 7 विकेट ली हुई है 6 मैचेस में, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, और उसका इकोनॉमी है 5.95। और वहाब रियाज ने जो है वो थोड़ा सा इनसे टॉप पर है, जिसने 7 विकेट ली है 4 मैचेस के अंदर। इकोनॉमी है उसका 5.87 और स्ट्राइक रेट उसका है 13.2। तो वहाब रियाज जो है लोगों से थोड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन उसने मैचेस कम खेले, क्योंकि वहाब रियाज का मतलब ये होता है कि वो थोड़े से ज्यादा मैचेस खेलते तो फिर रन पड़ना शुरू हो जाता है। नहीं वो थोड़ा वो आई थिंक उसका वो भी है कि वो थोड़ा टायर्ड हो जाता है जल्दी, या उसका टायर्ड हो जाता है, उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है। ठीक है भी है बॉलिंग कोच, ठीक है अभी तो उसके खेलने के दिन है तो उसको खेलने दो। तुमने वो देखा था जो आमिर ने उसको बॉलिंग कराई थी अपना रिजवान को, या उससे खेली जा रही है बिल्कुल। अभी रिजवान से वैसे ही घूमती बॉलें नहीं खेली जाती है, आमिर की तो वैसे बहुत ही अच्छी बॉलिंग जा रही है। या और उसने स्पीड अपनी बढ़ाई है, प्लस वो बाहर लोग जो कह रहे थे भाई वो 130 135 कर रहा है, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है। लेकिन यही बात वो आ जाती है ना कि जब आप बंदे का वर्कलोड कम करते हो तो उसको चांस मिलता है अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने का। तो उसने इसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करी है। तो आई मीन इमाद और आमिर दो ऐसे नाम है जो जहां भी लीग्स जाकर खेलते हैं वो अपना जो है ना वो अपना पब्बा मनवा कर रहते हैं कि हम लोग भाई एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और हमको इसी वजह से लोग सिल्वर या डायमंड या प्लैटिनम कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि हमारा नाम इतना है। इमाद तो उसमें कह रहा है ये जो 4 ये आमिर को भी डाला कराची किंग्स में, और आमिर भी कराची किंग्स में, दोनों आई मीन सीपीएल में भी दोनों एक ही टीम से खेले थे। जमैका से, मेरे ख्याल से जमैका तलावा से, दोनों अक्सर साथ ही होते हैं। और शायद अगर पैकेज डील है ये इमाद जाएगा आमिर भी जाएगा, तो दोनों अक्सर साथ ही खेलते हैं हर जगह से, दोनों पाकिस्तान में साथ। आई थिंक पीएसएल के बाद जो है ना ये लोग वापस भी आने का इनका चांस बढ़ेगा। आई मीन होपफुली बढ़ जाए। जैसे मैंने बोला कि आपको बेंच स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ फास्ट बॉलर की और बैट्समैन की, बल्कि स्पिनर्स वगैरह की भी, ताकि आपके पास जो लड़के रोटेशन पर रहें, यू नो, और जो है लड़के जो है फिर उनका वर्कलोड इतना नहीं पड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा क्रिकेट होने लगी है, जितनी लीग्स और जितना ये लोग डोमेस्टिक खेलने लगे हैं, तो इनका वर्कलोड काफी बढ़ी है। तो जो है इनको इस चीज की जरूरत है कि वर्क बेंच जो है अपनी रोटेशन पर रखें। ये इमाद वसीम और आमिर जब वापस, आमिर का तो मुझे नहीं पता वापस आता है नहीं आता किस तरीके से आता है, लेकिन इमाद वसीम वापस जब आएगा, जब बाबर साहब तो ठंडे होंगे या तो फिर कोई हो जाएगा उसके सर पे कोई आके दूसरा जब सिटी या कोई और बंदा आएगा,
जब वो लेकर आया उसको I mean, you don't know. I mean, सेठी भी हो सकता है क्योंकि सेठी he likes these guys, you know. सेठी ने इनको थोड़ी सी पहले से पावर दी हुई थी इमाद वसीम को और उसको सरफराज, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को बेसिकली लेकर आने वाला सेठी है, वरना तो मोहम्मद आमिर का आने का कोई चांस नहीं था। लेकिन मोहम्मद आमिर, आई मीन जैसे हम कल बात कर रहे थे कि सॉकर में जो ये फुटबॉल में जो लोग होते हैं उनकी आय बड़ी स्ट्रांग होती है, वो टैलेंट को देख लेते हैं बहुत यंग एज से। तो आई थिंक सेठी ने भी मोहम्मद आमिर के अंदर यही देखा कि भाई इस बंदे के अंदर टैलेंट है और ये टैलेंट अगर कंट्री के लिए काम नहीं आएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा। आमिर को लेकर आएगा तो वो ज्यादती है लोगों के साथ, आसिफ के साथ शरीर खान। आसिफ तो बहुत बुढ़ा हो गया यार, बुढ़ा तो हो गया, एज लिमिट पर बात करो ना, बुढ़ा तो हो गया लेकिन उसको एटलीस्ट कोचिंग में कहीं तो लेकर आना भाई उसी बेस पे निकाल के रखोगे कि भाई तुमने ये हरामपाई करी। नहीं बात वही है ना, ये बात नजम सेठी के ऊपर नहीं है ना पीसीबी के ऊपर है, ये बात है आईसीसी के ऊपर। आईसीसी ने आमिर को क्लियरेंस दिया वापस आने के लिए, खेलने के लिए इंटरनेशनल। पीएसएल में तो खिला सकते हैं ना भाई, पीएसएल की बात तो फिर वो फ्रेंचाइज लीग पर आ जाती है। अभी अगर देखो आईसीसी ने अगर इसको परमिशन नहीं दी होती तो ये आईसीसी इसका शरीर खान का नाम ही आता उसके अंदर, इसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ नाम ही आता इसका। आईसीसी की परमिशन थी जब इसका नाम आया था ना। हाँ ना, तो अभी भाई ये शर्जील खान, मोहम्मद आमिर, ये लड़के यंग है। अब वो जो है अपना, सबसे पहली बात तो आमिर की बात ये है कि आमिर ने जो इनके साथ ताउन किया था, सही है। आमिर ने इन लोगों से, आमिर ने क्लासें ली थी, सब कुछ लिया था। नहीं क्लासें लेने के बाद उसने अपनी गलती मानी थी, उसने बोला था हाँ मैंने किया है और उसने नाम वगैरह सब दिए थे, उसने जेल टाइम भी करा है, भी माना था मैंने नहीं। और मोहम्मद आसिफ और उसकी जो बात है ना सलमान की, वो तो बेकार आती है। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने तो बिल्कुल कॉर्पोरेट ही नहीं करा था, वो तो डिनाई करते रहे थे। मुझे पता है, मैं शर्जील खान की बात कर रहा हूँ, उसने तो एक्सेप्ट किया था, उसने माफी भी मांगी थी, लेकिन अभी आई डोंट नो क्यों उसको खिलाते नहीं है। अब वही बात है ना, खिलाना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कल बात करी थी कि लड़कों की जगह जाया हो जाती है। जैसे हैदर अली एक प्राइम एग्जांपल है, वहाँ शुभमन गिल है कि उसने वो अंडर 19 खेला उसके साथ अपना हैदर अली के साथ, और दोनों ओपनर थे। कल उसने 200 मारी है और हैदर अली आपका आजकल टीम में भी नहीं नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं हुई। आपने एक ओपनर बंदे को खिलाकर 7वें नंबर पर शुरू कर दिया, सही यूटिलाइज नहीं करा। तो अगर शर्जील की जगह, इवन कि वो कितना भी बड़ा अच्छा हिटर बन जाए, अगर उसकी जगह एज अ टीम, एज अ बाबर को या एज अ सेलेक्टर को नहीं नजर आ रही है तो उसको नहीं ले सकते। आई मीन वो शायद अफरीदी ने बात करी थी कि भाई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, आई डोंट नो उसकी डील क्या है, मे बी उसको लिफाफा नहीं पहुंचा है सेठी को लिफाफा नहीं पहुंचा है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, वो अलग बातें होती है बैकग्राउंड पर। लेकिन जिस तरह से शर्जील की परफॉर्मेंसेज है और आईसीसी ने उसको क्लियरेंस दे दी है, तो उसको कंसिडर करना चाहिए, ये बात है। लेकिन आसिफ और उसकी बात अलग आती है, तो वो तो उनके लिए बहुत हार्ड है ये एनीवेज, मेरे ख्याल में अच्छा खासा हो गया ये बहुत बातें जो है ना एक्सप्लेन कर दिया हमने, ज्यादा ही हो गया। तो यहीं पे मेरे ख्याल में खत्म करते हैं, क्योंकि अब तो हम तो समझ रहे थे यार ये 10 मिनट की वीडियो होगी, मैं तो समझ रहा था यहाँ पर तो, लेकिन हम लोग का यही बात है ना कि हम लोग का पैशन इस तरह से निकल कर आ जाता है कि बातें खत्म करने का दिल ही नहीं जाता। और जो है हम लोग यही बात करते हैं, भाई हम लोग कोई क्रिकेट एनालिस्ट नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग एज अ फैन अपना एक ओपिनियंस देते हैं बैठकर, जो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। चलो फिर अपना ख्याल रखिएगा, खत्म करते हैं यहीं पर, वरना ये बोलते रहेंगे दोनों। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज।